जोहार दोस्तों, आज ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार है जो कि पूरे क्षेत्र में जोश व जश्न के साथ मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में जुलूस भी निकाला गया और आज हम लोग जानेंगे कि 12 रबीउल का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। मैं हाफिज जी से बात करना चाहूँगा। स्वागत है सर आपका साधना न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे त्यौहार में शामिल हुआ और हमसे सवाल जवाब करने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये अमन का पैगाम है। जब दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, यहाँ तक कि आप जानते हैं बाप और बेटे में दुश्मनी होती थी। यहाँ तक कि बाप अगर इंतकाल कर जाता था, मर जाता था, तो बेटे की ये हालत थी कि अपनी माओं को मंडियों में बेच देते। माओं के साथ जुल्म किया जाता था। बाज़ लोग इतने बदबख्त थे कि अपनी माँ को अपने हरम में रख लेते थे, माओं के साथ गलत करते थे। और बेटी जब पैदा होती थी तो बेटी को जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता, जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। और अगर कोई बेटा पैदा होता था तो बड़ी शान और शौकत के साथ उसकी परवरिश होती थी, बहुत अच्छे से उसको पाला जाता था, एकदम राजा महाराजा की तरफ पाला जाता था। लेकिन मेरे नबी के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, जब मेरे नबी नहीं आए थे उससे पहले ये हालत थी। फिर मेरे नबी आए इस दुनिया में, और आने के बाद मेरे नबी ने, जो लोग बाप पे जुल्म करते थे, बाप को सताते थे, बाप को मारते थे, बाप और बेटे में दुश्मनी चलती थी, यहाँ तक कि बाप पे तलवारें निकाली जाती थी, मेरे नबी आए और जो बाप पे तलवार निकाल रहे थे उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, तुम बाप पे जुल्म करते हो, बाप को सताते हो, बाप को मारते हो। मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें बताने लगा हूँ, जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, जिसका बाप राजी होगा उसी का खुदा राजी होगा। और फिर आगे फरमाने लगे, तुम माओं पे जुल्म करते हो, माओं को मंडियों में बेच देते हो बाप के इंतकाल के बाद, बाप के मरने के बाद। सुनो सुनो, अब जिसकी माँ राजी होगी उसी का खुदा राजी होगा। और माँ, और जो जन्नत है, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर अर्श आजम के ऊपर थी। मैंने जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में रख दिया, जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में रख दिया है। अब जिसकी माँ राजी होगी उसको जन्नत मिलेगी, जिसका बाप राजी होगा उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला है। सुभान अल्लाह। ऐसा मानना है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस संबंध में क्या कहना है? ये मनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने हमें जीने का तरीका बताया, जीने का सलीका बताया। और जानते हैं आप, बेवाओं के साथ, बेवा उसको कहते हैं जिसका शौहर मर जाता है, जिसका हस्बैंड नहीं होता, उसको बेवा कहते हैं। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो उसके साथ क्या किया जाता था जानते हैं? उसका सर मोड़ दिया जाता, बाल उसका हटा दिया जाता था, यहाँ तक कि काल कोठरी में उसको कैद कर दिया जाता, हमेशा के लिए उसी तरह वो गल सड़ के मर जाती थी। उसे जीने का हक नहीं था। लेकिन मेरे नबी इस दुनिया में आए तो बेवाओं के साथ, अल्लाह अकबर, हर कोई जानता है। आप उनकी तारीख पढ़ें, उनकी ज़िंदगी पढ़ें। मेरे नबी तशरीफ लाए जब जवान हुए, आप सिर्फ 25 साल के थे मेरे नबी, सिर्फ 25 साल के। और जो उनकी बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, वो 3 बार बेवा हो चुकी थी, कमोबश 3 या 2 बार उनके शौहर मर चुके थे, वो बेवा थी। और उनकी उम्र उस वक्त 45 साल थी। मेरे नबी की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 45 साल। कितना फर्क हुआ? 45 और 25 जी, 20 साल का फर्क हुआ है ना। अब जरा सोचिए आप, कोई आजकल का नौजवान अपनी, बल्कि हम उम्र की लड़की अगर वो बेवा हो जाए, उसका शौहर मर जाए, तो आजकल का मर्द, आजकल का लड़का उससे शादी करने को नहीं अपनाएगा। कोई भी हो नहीं अपनाएगा। लेकिन मेरे नबी ने उसको अपनाया। जब उनका शौहर एक बार नहीं 3-3 बार मर गया, मेरे नबी ने उसे अपनाया और कहा, तुम लोग बेवा को मनहूस समझते हो, इसमें इसकी क्या गलती है? वो तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह इसके शौहर को ले गया, इसमें इसकी क्या गलती है? इसे मनहूस जानते हो? सुनो सुनो, मैं खदीजा से निकाह करके तुम्हें बताता हूँ कि बेवाओं का मर्तबा क्या है। और मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत की इज्जत को तुम लोग औरत की इज्जत नहीं देते थे, पाँव की जूती समझते थे। सुनो सुनो, मैं फरमाता हूँ, मोहम्मद, औरत की इज्जत को मैंने काबे से ज्यादा बुलंद कर दिया, काबे से ज्यादा बुलंद कर दिया। और बेटियों को जो जिंदा गाड़ा जाता था, मेरे नबी तशरीफ लाए और कहा, मेरे नबी ने फरमाया, तुम बेटियों को जिंदा गाड़ते तो सुनो सुनो, मेरी बेटी फातिमा, फातिमा उनकी छोटी बेटी का नाम था, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटियों को गाड़ते हो, मैं बताने आया हूँ, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसीलिए मेरे, मतलब
मोहम्मद पैगंबर साहब एक संदेश दिए कि अपने माँ का सम्मान करे, अपने पिताजी का सम्मान करे, अपनी बेटी का सम्मान करे, अपने भाई का सम्मान करे, अपने समाज का सम्मान करे। और मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही 12 रबीउल अव्वल जो त्यौहार है, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है और पूरे मुस्लिम समाज इसे जोशो जुनून के साथ मनाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, अमन चैन शांति की दुआ लोग मांगते हैं और इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और आपको बता दें कि पीहरा पूर्वी पंचायत के धरधरवा पे यहाँ पे आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया जाता है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए, प्रतिभा को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्ची क्यूज वगैरह, जीके एवं पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसे सम्मानित किया जाता है इनके कमेटी के द्वारा। कौन सा कमेटी है आपका? अंजुमन कमेटी धरधरवा के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग भी हैं जुड़े हुए, जो कि आज इस त्योहार के महत्व को समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, और ये हमारा इस्लाम शांति का प्रतीक है। मेरे कुरान में बल्कि आया है, मेरे अल्लाह ने फरमाया है। आप देख लें, दुनिया की हर किताब का मुसन्निफ यानी लिखने वाला आपको मिलेगा, लेकिन कुरान में आप कोई नहीं बता पाएगा कि इसे लिखा किसने। ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने नाजिल किया है। और कुरान में मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, अगर किसी जालिम ने, किसी इंसान ने किसी एक बेगुनाह की जान ली, सिर्फ एक बेगुनाह की अगर किसी ने जान ले ली, तो ऐसा है जैसे तमाम इंसानों को उसने जान। ये देखिए इस्लाम की खूबसूरती है, इस्लाम की खूबसूरती है कि किसी भी का जान नहीं लेना है, सभी के साथ भाईचारा और प्रेम के साथ रहना एक कुरान सिखाता है और ये इस्लाम की खूबसूरती है। जी जी। और फिर फरमाया, अगर किसी ने बेगुनाह की जान बचा दी, कोई उस पर जुल्म कर रहा था और उसने उसे बचा दिया, तो उसे एक जान बचाने की कीमत ये है, फरमाया गया किसी ने एक की जान नहीं बचाई बल्कि पूरे इंसानियत की जान बचाई। और मेरे नबी तशरीफ लाए, पढ़ने को उन्होंने बहुत जोर दिया, पढ़ाई पे। मेरे नबी पे कुरान पाक की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, सबसे पहली आयत जो आसमान से उतरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो था इकरा। अरबी का मतलब, इकरा का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ो। इकरा का मतलब होता है पढ़ो। और मेरे नबी यहाँ तक फरमाते हैं, इल्म हासिल करो यानी पढ़ो, कब? माँ के गोद से लेकर कब्र में जाने तक। मतलब शिक्षा से जुड़े रहो। जी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। और मोहम्मद नबी पैगंबर साहब भी शिक्षा से जुड़कर के लोगों को रहना सिखाए। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज को एक संदेश दिए कि आप लोग जन्म से लेकर के कब्र तक शिक्षा से जुड़े रहे। यहाँ तक ये फरमाते मेरे नबी कि इल्म दीन हासिल करने के लिए यानी पढ़ने के लिए अगर तुम्हें उस वक्त मुल्क चीन बहुत दूर जाए, अब अरब से चीन जानते हैं आप कितना दूर है, तो उस दौर में सफर भी बड़ा मुश्किल होता था। सफर ये है, समझिए आप, जान देने की कीमत है। उस दौर तो इतना इंतजाम नहीं था ना, घोड़ों पे, खच्चरों पे, गधों पे इस तरह सफर करते तब पर भी पढ़ाई करते थे। और वो फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए अगर मुल्क चीन भी जाना पड़े, फिर भी जाओ लेकिन पढ़ो, फिर भी जाओ लेकिन पढ़ो। देखिए इस्लाम की खूबसूरती है अमन चैन शांति, इस्लाम की खूबसूरती है शिक्षा से जुड़े रहना। और आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन पे भी यही उद्देश्य हाफिज जी देना चाहते हैं कि जुड़िए। और मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन से संदेश मिला कि अमन चैन शांति और शिक्षा से जुड़ करके रहना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बना के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।